एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें यानलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होता और तभी वहाँ पर जियांशी उसे अपने पास खींचती है और इस खींचने की वजह से उन दोनों के बीच में एक किस हो जाता है। शुरू में तो जियांशी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन तभी उसे अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर यानलिन को धक्का देकर दूर कर देती है और एक पंच भी मार देती है। उसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो अपनी बुक खोलती है और कहने लगती है कि अगर कोई बार बार आपके क्लोज है और आप उससे बार बार जान छुड़ाना चाहे, इसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तभी दोस्तों उस बुक में ये जवाब लिखा हुआ होता है कि उसे इग्नोर करके आगे चले जाना चाहिए और वो वहाँ पर उसे उल्टा भी टंगा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो वहीं पर ही उल्टा लटका हुआ होता है और जियांशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही जियांशी वहाँ से जाती है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर यानलिन को कुछ घोड़ों की आवाज आती है, जहाँ पर वो कहता है कि जरूर चिनफेंग पवेलियन के वो डिसाइपल्स मुझे खोज रहे होंगे और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर पहुँच जाएंगे, तो मुझे जल्दी से इस लेटर को छुपा लेना चाहिए। लेकिन इस लेटर तक मैं आखिरकार कैसे पहुँचूंगा। और दोस्तों वो लेटर काफी ज्यादा दूर होता है। वो अपने मुंह से उसे उठाने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन तभी चिनफेंग पवेलियन के वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है दोस्तों यानलिन उस लेटर को उठाने में और वह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब उसने अपने आप को किसी भी तरीके से उधर से निकाल लिया था। और दोस्तों हम तभी वहाँ पर यानलिन को देखते हैं जो कि उस स्टैचू के हाथ पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर ही जो चिनफेंग पवेलियन का मेन डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर अभी किसी ने आग जलाई है, तो इसका मतलब ये यानलिन यहीं कहीं छुपा हुआ होगा, हमें इसे ढूंढना है। ये कहते ही वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे यानलिन नजर आ जाता है और वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इसे यहाँ से भागने नहीं देना है, किसी भी हालत में इसे पकड़ कर लाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वो डिसाइपल वहाँ पर यानलिन का पीछा करते हैं और यानलिन उनसे भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। यानलिन काफी ज्यादा कोशिशें करता है कि वो उनसे पीछा छुड़ा सके और वो वहाँ पर अपनी उन पावर्स को एक्टिवेट होने का भी इंतजार करता है, लेकिन यानलिन की पावर वहाँ पर एक्टिवेट नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं कि वो उनको डॉज कर करके उनके मुंह पे भी पावर रख रहा होता है। इसी बीच में उन डिसाइपल्स को काफी बुरे तरीके से वो धक्के दे दे कर भी मार रहा होता है। उसमें इतनी पावर्स नहीं होती कि वो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार सके। इसीलिए हम देखते हैं कि वो भागते भागते बाहर आ जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है वो एक एक करके सब घरों की छतों पर भाग रहा होता है। एक डिसाइपल तो एक घर की छत पर उसके साथ पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर यानलिन उसके मुंह पर लात मार के उसे नीचे फेंक देता है। इस सारी सिचुएशन के बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा खड़ा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि देखो मैं तो टॉप पर पहुंच गया, अब तुम लोग क्या करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही जो चिनफेंग पवेलियन का मेन डिसाइपल होता है वो वहाँ पर एक पत्थर को उठाकर सीधा यानलिन के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से यानलिन सीधा जमीन पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जिस डिसाइपल के मुंह पर यानलिन ने लात मारी थी वो भी होश में आ जाता है और वो सीधा जाकर अपने मेन डिसाइपल के पाँव को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आप आ गए, अब आप हमें ही बचाएंगे। और तभी हम उस मेन डिसाइपल को देखते हैं जो उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और वहीं पर ही वो आगे बढ़ता है सीधा यानलिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वो अटैक करने ही वाला होता है, उससे पहले ही वहाँ पर एक स्लैश अटैक हो जाता है और उस स्लैश अटैक के होते ही हम देखते हैं चिनफेंग पवेलियन के सारे डिसाइपल सीधे हो जाते हैं और इन्हें लगते हैं कि ये तो जाओफिंग जी है। और जाओफिंग जी के इस अटैक और उसे आता देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि अब यानलिन को ये जाओफिंग जी खुद ही देख लेंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उसे रिस्पेक्ट देकर चले जाते हैं और तभी हम जाओफिंग जी को देखते हैं जो सीधा यानलिन की तरफ आगे बढ़ता है और यानलिन उसे कहता है कि कुछ भी करने से पहले एक दफा मेरी बात को सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ पर सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ कि चैनफिंग टाउन को मैंने डिस्ट्रॉय किया है या किसी और ने, मुझे मौका दो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम जियांशी को देखते हैं जहाँ पर जियांशी चैनफिंग टाउन पहुँच जाती है और वो जैसे ही उस टाउन पर पहुँचती है वहाँ पर वो एक वांटेड पोस्टर देखती है और उस पोस्टर पर वो देखती है कि वहाँ पर यानलिन की पिक्चर बनी हुई है और वो नजदीक से जाकर उस पिक्चर को देखकर कहने लगती है कि आखिरकार किस बेवकूफ ने इस बेवकूफ की पिक्चर यहाँ पर लगाई है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं जो कहने लगते हैं कि तुम कमांडर किन को क्या बेवकूफ समझ रही हो, कमांडर किन इस पूरे चैनफिंग टाउन को ओन करती है, उसी ने ही इस यानलिन की पिक्चर लगाई है। यानलिन ने यहाँ पर एक डार्क एनर्जी ऑरा को फैलाया था और उस ऑरा की वजह से पूरे चैनफिंग टाउन में काफी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिस पर हम
हम देखते हैं कि जो जियांशी होती है वो कहने लगती है कि कमांडर किन तो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि जिस लड़के की तुम लोग बात कर रहे हो उससे तो मक्खी भी नहीं मारी जाती, वो पूरे टाउन को कैसे मारेगा, मैं उससे खुद फाइट करके आई हूँ, उससे तो कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि कमांडर किन ने इस सारे सीन को खुद करके इस पागल से लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े लोग कहने लगते हैं कि नहीं, कमांडर किन काफी ज्यादा ईमानदार है और ये जो लड़का है ये काफी ज्यादा चालाक है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम जियांशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम लोग जो भी करो वो तुम लोगों का आपस का मसला है, मैं तो बस तुम लोगों को सीधा सच सच बताने आई थी, बाकी तुम लोग की अपनी मर्जी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर यानलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर यानलिन उस जाओ फेंगची को सारा का सारा सच बता देता है, जिस पर जाओ फेंगची और उसके जो दो साथी होते हैं उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कमांडर किन के ऊपर, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि कमांडर किन को तो शर्म आनी चाहिए, जिस पर जाओ फेंगची का एक साथी तो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसका तो दिल यही कर रहा होता है कि वो कमांडर किन को अभी जाकर मार डाले। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्वॉर्ड को देखकर वहाँ पर जो यानलिन होता है उसे अपनी स्वॉर्ड भी याद आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरी हेवनली स्वॉर्ड किंग ही आखिरकार अंदर ही होगी, मुझे उसके पास जाना है, ऐसे नहीं कोई और उसे उठा ले। ये कहते ही वो अंदर अपनी उस स्वॉर्ड को उठाता है, तभी जाओ भी वहाँ पर आ जाता है और जाओ इस स्वॉर्ड को देखकर कहने लगता है कि यानलिन ये कौन सी स्वॉर्ड है और तुम इस स्वॉर्ड को ऐसे क्यों छुपा रहे हो, जिस पर वहाँ हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड में कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही एक मामूली सी स्वॉर्ड है जो मुझे मिली थी, जिस पर हम देखते हैं इस सारे सीन के बाद जो वहाँ पर जाओ होता है वो कहने लगता है कि नहीं, इस स्वॉर्ड में कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानलिन होता है उसके अंदर वो पावर्स दोबारा से एक्टिवेट होने लग जाती हैं, क्योंकि जाओ ने उससे उस स्वॉर्ड को मांगा होता है चेक करने के लिए। दोस्तों हम देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में जाओ जी के जो गार्ड्स होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यानलिन उनको काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है, लेकिन तभी जाओ खुद भी उसके सामने आ जाता है और उस पे कुछ ऐसे स्पिरिचुअल अटैक करता है जो कि उसके बॉडी पार्ट्स पे चुन चुन कर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पावर होती है वो कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो जाती है और जो यानलिन होता है वो होश में आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं इस सारी सिचुएशन के बाद जो जाओजी होता है वो वहाँ पर यानलिन को कुछ भी नहीं करता और कहने लगता है कि देखो यानलिन, तुम्हारे पास ये जो किंग ही स्वॉर्ड है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और तुम इसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली स्वॉर्ड है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना है। ये कहते ही वो उस पवेलियन से भागकर निकल जाता है और भागते भागते वो एक टाउन पर पहुंच जाता है और ये चेनफिंग टाउन ही होता है दोस्तों। और तभी वहाँ पर हमें एक मास्क वाले बंदे को भी दिखाया जाता है, जिस पर चेनफिंग पवेलियन के डिसाइपल उस मास्क वाले पर्सन को रोकते हैं, इस पर वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहने लगता है कि मैं वुयान क्लिफ का मेंबर हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। और वुयान क्लिफ के बारे में तुमने तो सुना ही होगा, वो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते, जिस पर साथ ही खड़ा दूसरा डिसाइपल कहने लगता है कि हाँ इसे जाने दो, अगर हमने इसे ज्यादा देर रोका तो अगर या हमने इससे इसका मास्क छीनने की कोशिश की तो ये अपने आप को मार डालेगा, इसीलिए इसे यहाँ से जाने दो। ये कहते ही वो वहाँ से उसे जाने देते हैं और सारे सीन को वहाँ पर हम देखते हैं यानलिन भी देख लेता है और यानलिन उस लड़के पर जाकर काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो उसे अटैक करके बेहोश कर सके, लेकिन वो उसे बेहोश नहीं कर पा रहा होता। इसीलिए हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वुयान क्लिफ का, उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपनी ब्लेड निकाल लेता है, लेकिन वो उस अटैक को परफॉर्म नहीं कर पाता वहाँ पर और वो जो ब्लेड होती है वो उल्टा उसे ही जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो वुयान क्लिफ का डिसाइपल बेहोश हो जाता है और यानलिन उसका धन्यवाद करके कहने लगता है कि तुमने तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। वो उसके मास्क और कपड़ों को पहनकर चेनफिंग टाउन के अंदर एंटर हो जाता है। सारी फाइट में दोस्तों हमें पता चलता है कि चेनफिंग को यहाँ पर कुछ मालूमात मिली थी कि यहाँ पर वुयान क्लिफ के बंदों की कोई मीटिंग होने वाली है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर यानलिन उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है और वो जैसे इस मीटिंग में पहुंचता है वहाँ पर एक मोटा सा आदमी कहने लगता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर मालूम हो गया कि हमारे सिवा कोई और भी है, जिस पर हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो पकड़ा गया आते ही, लेकिन हम देखते हैं वो मोटा सा लड़का
लड़का कहने लगता है कि आखिरकार जियांशी यहाँ पर आ गई है, अब हम उससे अपना रिवेंज लेकर रहेंगे। इस पर हम देखते हैं इस सारी बातों को सुनकर वहाँ पर यानलिन कहने लगता है कि अच्छा ये तो मेरी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जियांशी को क्यों मारना चाहते हैं। इस पर हम देखते हैं कि वो कहने लगते हैं कि जियांशी ने हमारे काफी ज्यादा डिसेबल्स को मारा है, हम उससे इस सारी चीजों का रिवेंज लेकर रहेंगे। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांशी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ डिसेबल्स को पीट रही होती है, लेकिन तभी वहाँ वोयान क्लिफ के पर्सन उसे देख लेते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने मास्टर को बताने के जियांशी आ चुकी है, अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।